खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से मैं हूँ आपका मेज़बान इशफाक गौहर और दिल्ली स्टेडियम में मेरे साथ आज मौजूद है गौहर कुछ। आप सबका खुशामदीद है प्रोग्राम सलाम जेके में। जैसा कि आपको मालूम है कि इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश रहती है कि आपको बाखबर किया जाए, हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर किया जाए, उन खबरों से बाखबर किया जाए जो जम्मू कश्मीर से मुंसलिक है, जिसका ताल्लुक रियासत की सियासत से है या मुल्क की सतह पर जिस तरीके की सियासत उभर कर सामने आ रही है उस पर हमारी नज़र रहती है। पल पल की खबर आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि इस मॉर्निंग शो को सुबह 10 बजे तक आपके सामने ले आएँ ताकि खबर, तजिया, तबसरा और फिर आखिर पर आपकी बात भी हुकूमत के साथ हो, यानी वो बात जो मसाइल है, मामलात है या आपकी आरा है जो आप फोन लाइन पर हमारे साथ बात करते हैं, वो बात कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के जरिए जम्मू कश्मीर की बात जो है वो ऐवान तक जाए। इस सिलसिले में भी हमारी कोशिश रहती है और आखिर पर वो फोन लाइन्स और उस जरिए से भी हमारी गुफ्तगू जो है चलेगी। तो फिलहाल प्रोग्राम का आगाज़ यानी आज 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर को जहाँ मुख्तलिफ मकामात पर तकरीबात का एहतमाम होता है, महात्मा गांधी को याद किया जाता है, लेकिन तवारीख को पन्नों को खंगालने की कोशिश करेंगे, तवारीख के पन्नों को पढ़ने की कोशिश करेंगे और सबसे पहले गौहर कुछ आपको बताएंगे कि हिस्ट्री ऑफ द डे में क्या कुछ है जिसे आपके सामने रखने जा रहे हैं और उसके बाद बैक टू बैक हर छोटी बड़ी खबर से आपको करेंगे बाखबर। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौहर। तो प्रोग्राम की शुरुआत है फॉर्मेट के मुताबिक तारीख में आज के दिन के हवाले से। आज 2 अक्टूबर और आज मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है वो हम आपको बताएंगे। आज 2 अक्टूबर जहां आज महात्मा गांधी का जन्मदिन मनाया जाता है, यौम पैदाइश है उनकी, उसके साथ साथ ही 1869 में मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि गांधी जी की आज ही जयंती है, आज उनका जन्मदिन है 2 अक्टूबर 1869। उसके साथ ही 2 अक्टूबर साल 1904 में साबिक वज़ीर आज़म और आज़ाद पसंद लाल बहादुर शास्त्री का भी आज जन्मदिन है, साल 1904 2 अक्टूबर। उसके साथ साथ ही 1952 2 अक्टूबर हिंदुस्तान में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू हुआ है और आज ही के दिन साल 1961 में मुंबई, जिसे तब बॉम्बे कहा जाता था, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तश्कील हुई है, वो आज ही का दिन था 2 अक्टूबर और साल 1961। और आज ही के दिन साल 1985 यानी कि 2 अक्टूबर 1985 में भारत में जहेज पर पाबंदी का तरमीमी एक्ट वजूद में आया है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 2 अक्टूबर साल 2000 में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन 4 रोजा दौरे पर दिल्ली पहुंचे, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 2001 में नेटो ने अफगानिस्तान पर हमला करने का ग्रीन सिग्नल दिया। और आज ही के दिन साल 2012 में नाइजीरिया में मुसल्लह अफराद ने 20 तालिब इल्मों को कत्ल कर दिया, 2 अक्टूबर और साल 2012। तो नाज़रीन, ये थी तारीख में आज के दिन के हवाले से। आज 2 अक्टूबर को मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है, चंद मालूमात हमने आपकी नजर किया। बाज़ाब्ता तौर पर खबरों की शुरुआत होगी और खबरों की शुरुआत करेंगे इशफाक गौहर। चलिए जनाब, खबर का आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको दिल्ली लिए चलते हैं क्योंकि दिल्ली के अंदर आज का दिन इंतहाई अहम है। 2 अक्टूबर है और बापू यानी महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के हवाले से खुसूसी तकरीबात का एहतमाम हो रहा है, यानी आज गांधी जयंती का दिन मनाया जा रहा है और इस सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब जो है वो आज दिल्ली के अंदर मुनक्किद हो रही है। गांधी जी की आज जो है वो जन्मदिन पूरे दुनिया के अंदर जो बनाया जा रहा है, उसके साथ साथ मुल्क के अंदर भी कई तकरीबात का एहतमाम किया जा रहा है। मुल्क के वज़ीर आज़म ने उन्हें शानदार अल्फाज में जहाँ खराज अकीदत पेश किया है, वहीं कांग्रेस की सदर और कांग्रेस के सदर के साथ साथ जो साबिक सदर है वो भी वहाँ पर मौजूद रहे और उन्होंने गुलबारी की है और महात्मा गांधी को 154वें यौम पैदाइश पर उन्हें शानदार अल्फाज में जहाँ खराज अकीदत पेश किया गया। न सिर्फ आज महात्मा गांधी का यौम जन्मदिन मनाया जा रहा है, आज उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है, बल्कि मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म का भी आज जन्मदिन है और इस सिलसिले में दोनों लीडरों को खराज अकीदत पेश किया जा रहा। तस्वीरें थोड़ी देर पहले की है जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के सदर हैं
وہ وہاں پر پہنچے اور انہوں نے گلباری کی. پھر ملک کے وزیر اعظم ان کے ساتھ ساتھ کابینی رفقا نے وہاں پر آ کر گلباری کی ہے. اور ساتھ ساتھ جب ہم کابینی وزراء کی بات کرتے ہیں تو صدر ہند کے ساتھ ساتھ نائب صدر ہند بھی وہاں پر پہنچے اور بین مذہبی یعنی مختلف مذہبوں کی جو دعائیہ مجلس کا اہتمام تھا وہ بھی آج گاندھی جینتی کے دن پر خصوصی طور پر کیا گیا تھا. دونوں لیڈروں کو زبردست الفاظ میں خراج عقیدت جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے. ایک طرف سے خراج عقیدت پیش کیا گیا مہاتما گاندھی کو, وہیں دوسری طرف سے خراج عقیدت پیش کیا گیا لال بہادر شاستری کو, جن کی عظیم قربانیاں اور عظیم خدمات جو ہے وہ ملک کے تئیں یاد کی جا رہی ہے. نہ صرف دلی کے اندر بلکہ جموں کشمیر کی جب آپ بات کرتے ہیں تو جموں کشمیر کے اندر بھی آج کئی تقریبوں کا اہتمام تھوڑی دیر میں ہونے جا رہا ہے. اور جموں کشمیر کے اندر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کا ٹویٹ سامنے آیا ہے جنہوں نے مہاتما گاندھی کو زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے اور عدم تشدد کی وہ باتیں جو مہاتما گاندھی ہر وقت اپنی طرف سے کہتے تھے انہیں یاد کرتے ہوئے کہا گیا کہ آج کے دن میں مہاتما گاندھی کی طرف سے کہی گئی باتوں کا جو ہے وہ یاد کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ دنیا بھر کے اندر جس طریقے سے انٹالرنس بڑھ رہا ہے وہاں پر مہاتما گاندھی کی کہی ہوئی بات ایک بات جو ہے وہ انمول خزانہ ہے. تو ایک طرف سے جناب یہ معاملہ چل رہا ہے, دوسری طرف سے دلی کے اندر تقریبات چل رہی ہے اور اس سلسلے میں بیانات کا سلسلہ بھی لگاتار جاری ہے. کانگریس نے بھی دونوں لیڈروں کو زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے. چلیے جناب آپ بڑھتے ہیں جی آگے, ذرا بات ایک اور خبر کی کرتے ہیں اور آپ کو سری نگر لیے چلتے ہیں, کیونکہ سری نگر کے اندر بھی آج کا دن انتہائی اہم ہے جہاں مختلف مقامات پر تقریبات کا اہتمام ہو رہا ہے, عدم تشدد کی باتیں ہوں گی, کہیں پر حلف لیے جائیں گے. وہیں پر آج صبح سری نگر کے اندر بھی ایک میراتھن کا اہتمام کیا گیا تھا اور سری نگر کے اندر اس میراتھن کے اندر جہاں اچھی خاصی تعداد میں خواتین نے حصہ لیا وہیں پر نوجوانوں نے بھی بڑھ چڑھ کر سری نگر کی میراتھن کے اندر جو ہے وہ حصہ لے لیا ہے. بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جموں کشمیر پولیس نے رن فار پیس کا اہتمام کیا تھا اور اس رن فار پیس کے اندر جہاں اچھی خاصی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی ہے اور اطلاعات کے مطابق جو ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل پولیس آرمڈ ہے ایس جی ایم گیلانی, انہوں نے یہاں پر ہری جھنڈی دکھا کر اس کشمیر میراتھن میں شامل کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی بھی کی اور انہیں دوڑنے کے لیے مجبور بھی کیا. تصویریں آپ کو تھوڑی دیر میں ہم دکھائیں گے کہ کشمیر میراتھن کی جو اس وقت سامنے آ رہی ہے. کشمیر میراتھن جو سری نگر کے اندر چل رہا ہے, تھوڑی دیر پہلے ابھی اختتام پذیر ہوا. تصویریں یہ آپ کے سامنے ہیں, گولف گراؤنڈ سے یہ شروعات ہوئی ہے, ڈل کے کنارے صبح بچوں سمیت خواتین بیٹیوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ حصہ لے لیا ہے. بڑی خبر کہ سری نگر کے اندر کشمیر میراتھن کا اہتمام کیا گیا اور کشمیر میراتھن کے اس دوڑ کے اندر کافی تعداد میں جو مختلف مراحل کے تحت اس دوڑ کو کیا گیا تھا, مختلف حصوں میں اس دوڑ کو بانٹا گیا تھا, اس میں نوجوانوں سمیت لڑکیوں اور ایتھلیٹس نے حصہ لیا ہے اور تھوڑی دیر پہلے یہ اختتام پذیر بھی ہو چکی ہے. شائقین کی ایک اچھی خاصی تعداد بھی اس موقع پر وہاں پر موجود تھی جب اس میراتھن کا اہتمام کیا جا رہا تھا. تو بڑی خبر آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کشمیر میراتھن کی جو سری نگر میں تھوڑی دیر پہلے اختتام پذیر ہوئی ہے. ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل پولیس آرمڈ نے ہری جھنڈی دکھا کر ان نوجوانوں کو کشمیر میراتھن رن فار پیس کے اندر شرکت کے لیے ہری جھنڈی دکھا کر دوڑایا اور تھوڑی دیر پہلے یہ اختتام پذیر ہوا ہے. اور مانا جا رہا کہ تقریباً 11 بجے کے آس پاس ڈائریکٹر جنرل پولیس ان نوجوانوں کے اندر تمغات اور انہیں اسناد سے نوازیں گے جنہوں نے پہلی, دوسری اور تیسری پوزیشن اس میراتھن کے اندر حاصل کی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں ہلکی سی دھند لیکن اس کے باوجود بھی جوش جذبہ کھلاڑیوں کا. صبح جھیل کے کنارے پہنچے تھے اور اس کے فوراً بعد میراتھن کا آغاز ہو چکا تھا جو تھوڑی دیر پہلے اختتام پذیر ہو گئی ہے. چلیے جناب کشمیر میراتھن کے بعد بڑھتے ہیں آگے, ذرا بات کرتے ہیں ایک اور اہم اور بڑی خبر کی اور بات کرتے ہیں آپ کے سامنے انتخابات کے حوالے سے. اور یہ وہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں جن کو لے کر چمے گوئیاں بہت زیادہ ہے کہ کیا یہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے. یعنی بلدیاتی اداروں کے انتخابات, پنچایت
और अर्बन लोकल बॉडीज के इंतखाबात। और इस सिलसिले में अभी तक की अहम और बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये आ रही है कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया ओबीसीज को भी भरपूर कोटा देने के लिए तैयार है और इस सिलसिले में तमाम तर तैयारियां की जा रही है। रिजर्वेशन दी जाएगी ओबीसीज को कहां पर? म्युनिसिपैलिटीज के अंदर, यानी जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कमेटीज के अंदर। और साथ साथ ये भी साफ कर दिया गया कि पंचायत इंतखाबात के अंदर भी इसी तरीके का निजाम जो है वो मुतारफ कराया जाएगा। फिलहाल खबरें ये आ रही है कि जम्मू के अंदर जिस तरीके का जब डिलिमिटेशन ऑफ वार्ड्स हुआ था खवातीन का, तो उस दौरान काफी खतो किताबत इलेक्शन अथॉरिटीज के साथ अवाम का हुआ था, जिस दौरान इसकी ओर तवज्जो मबजूल कराई गई। और अब माना जा रहा है कि कुछ ऐसे वार्ड्स भी है जहां पर ओबीसीज की तादाद नॉर्मल वोटर्स से भी ज्यादा है, लेकिन उसे ओपन रखा गया। और ये सारी चीजें और ये सारी दिक्कतें देखने के बाद अब खबर ये है कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और मुख्तलिफ कमेटियों के अंदर ओबीसीज के लिए भी कोटा रखा जाएगा। और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर डिलिमिटेशन ऑफ सीट्स और डिलिमिटेशन ऑफ वार्ड्स का अमल शुरू किया जा सकता है। बावसूख ज़राए से हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया जो बल्दियाती इदारों के इंतखाबात के हवाले से खबरें आ रही थी और खबर आ रही थी कि शायद ये इंतखाबात वक्त पर नहीं होंगे और इन इंतखाबात को ऊपर नीचे किया जाएगा। वहीं पर खबर ये है कि इन इंतखाबात के अंदर भी रिजर्वेशन का मामला आ रहा है और ओबीसीज को लेकर इंतजामिया जो है वो मुतहरिक कहीं ना कहीं नजर आ रही है। जहां एक तरफ से बल्दियाती इदारों के हवाले से रिजर्वेशन की बातें हो रही है, वहीं पर इलेक्शन कमीशन ने 2024 के अंदर इंतखाबात के लिए कमर कस ली है। 2024 के अंदर जो इंतखाबात लोकसभा के हैं उस हवाले से तैयारियां हो गई है और एक और समरी रिवीजन वोटर लिस्ट का होने जा रहा है। इस सिलसिले में बहुत जल्द नोटिफिकेशन जो है वो सरकार की तरफ से जारी की जाएगी। ना दो अहम बातें एक साथ हम आपके सामने रख रहे हैं, एक म्युनिसिपल कमेटीज के अंदर और पंचायतों के अंदर ओबीसी रिजर्व सीटें रखने की बात सामने आ रही है और सरकारी ज़राए के मुताबिक इस सिलसिले में तमाम तर इक़दाम जो है वो देखे जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, जबकि खवातीन 33% रिजर्वेशन और दीगर मामला के हवाले से भी बातें जो है वो चल रही है। वहीं पर माना जा रहा है कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर जब वार्ड्स की डिलिमिटेशन हुई थी तो उस दौरान ही कुछ चीजें और कुछ हकाइक सामने आए थे, जिसके बाद इंतजामिया इस पर गहराई के साथ सोच रही है। वहीं पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक और समरी रिवीजन के लिए तैयार है और यह समरी रिवीजन जो होगा यह पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के लिए होगा, पार्लियामानी इंतखाबात के लिए होगा और कट आउट डेट जो है वो उसमें रखी गई है 1 जनवरी सन 2024 और सन 2024 में जो सन 2023 उसकी कट आउट डेट जो है वो रखी गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से साफ कर दिया गया है कि तैयारियां हो रही है। ईवीएम्स, वीवीपैट्स और दीगर चीजों और अमले की तैयारियों के लिए पहले ही एक हिकमत अमली तरतीब दे दी गई है, जिसके तहत पूरे मुल्क के अंदर इंतखाबात कराने की तैयारियों में कमीशन जो है वो जुट चुका है। ताम याद रखिएगा, बल्दियाती इदारे जो जम्मू कश्मीर के हैं उनके 5 साल मुकम्मल हो रहे हैं, चाहे वो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, नवंबर के महीने में। और पंचायतों के कहीं ना कहीं दिसंबर में आधे पंचायतों का इंतखाब मुकम्मल हो रहा है और आधे पंचायतों की मियाद जो है वो जनवरी के अंदर जो है वो मुकम्मल हो रही है। और अर्बन लोकल बॉडीज के इंतखाबात माना जा रहा है कि दिसंबर से कबल कराने की बातें भी हो रही थी, ताहम क्या ये मुमकिन है? नहीं है। ये सबके सामने एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कमीशन अगर रिजर्वेशन की ओर जाता है तो इसमें मजीद वक्त लग सकता है और उसके लिए शायद फिर उसके बाद बल्दियाती इंतखाबात होना काफी मुश्किल है। तो फिलहाल रिवीजन जो है, समरी रिवीजन जो है वो बहुत जल्द ऑर्डर जारी आएगा, वो पार्लियामानी इंतखाबात के हवाले से होगा। ताहम बड़ी बात यह कि म्युनिसिपैलिटीज के अंदर अब ओबीसीज को भी रिजर्वेशन मिलेगी और इस सिलसिले में एक नोट और एक फाइल को तरतीब दिया गया है, जिसे हुकूमती इदारों के साथ डिस्कस किया जा रहा है और इस पर बहुत जल्द एक बड़ा फैसला सामने आ सकता है। तो चलिए नाजरीन, ये थी जहां सियासत की बात जम्मू कश्मीर के अंदर। वहीं अब सियासत के हवाले से एक और बड़ी खबर, क्योंकि कल जम्मू के अंदर एक बड़ी और अहम मीटिंग और एक अहम इजलास मुनक्कद होने जा रहा है। जी हाँ नाजरीन, बात कर रहे हैं हम जम्मू के अंदर, जहां पर फारूक अब्दुल्ला की पहली रिहायशगाह पर यह मीटिंग होने वाली थी, लेकिन अब माना जाता है एक निजी होटल में एक इजलास मुनक्कद हो रहा है, जहां पर हिज़्ब इख्तिलाफ की
जमातों को पहले ही इस हवाले से दावत दी गई है और इस सिलसिले में कल जो माना जाता है कि न सिर्फ बल्दियाती इंतखाबात जो फिलहाल जो ज़राए के हवाले से खबर आ रही है कि फिलहाल मौखर है, इस सिलसिले में बात होगी और दीगर जो जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूदा सियासी सूरत हाल है उस पर भी तबादुल ख्याल किया जाएगा। कल फारूक अब्दुल्ला की सदारत में ये मीटिंग होगी, करीब दोपहर 2:30 बजे मीटिंग होगी। पहले फारूक अब्दुल्ला के जम्मू जो रिहाइशगाह है उनकी वहां पर मुनक्कद होनी थी, लेकिन अब उसे वेन्यू चेंज करके अब माना जाता है कि एक निजी होटल में मुनक्कद होगा ये इजलास। इसमें पहले ही सभी जमातों को इस हवाले से दावतनामा दिया गया है और माना जाता है कि यूएलबी इंतखाबात उसके साथ साथ ही पार्लिमानी इंतखाबात पर भी तबादुल ख्याल किया जाएगा और कुछ करारदाद जो सियासी करारदाद है उन्हें पास किया जा सकता है। ये ज़राए के हवाले से खबर आ रही है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि कल कुल जमाती इजलास डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सदारत में मुनक्किद होने जा रहा है। 2:30 बजे इजलास का वक्त जम्मू के अंदर तय किया गया है। पहले ये इजलास डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर होना था, लेकिन कल रात देर गए एक बड़ा फैसला लिया गया कि मकामी होटल जो जम्मू का है वहां पर इस इजलास को तलब किया जाएगा और इसके पीछे 2-3 वजूहात बताई जा रही है। एक ये बताई जा रही है कि उम्स और गर्मी जो है उसका ज्यादा असर है, इसलिए जो फारूक अब्दुल्ला के लॉन के अंदर मीटिंग होती थी वो शायद ना हो पाए, इसलिए इस वेन्यू को शिफ्ट कर दिया गया। दूसरी बात ये भी आ रही है कि बंद कमरे के बजाय ओपन मीटिंग हो जहां पर सबको पता लगे कि लीडर्स एक साथ आ रहे हैं, वो भी एक वजह बताई जा रही है। तीसरी बड़ी बात इसमें यह है जो जराया हमें बता रहे हैं कि बल्दियाती इंतखाबात से लेकर जनरल इलेक्शंस की बातें होंगी, कुछ करारदादें पास की जाएंगी और उन करारदादों की पस मंजर में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सरबराही में एक और ग्रुप बनाया जाएगा जो ग्रुप दिल्ली रवाना होगा और दिल्ली के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और दीगर जिम्मेदारों से मुलाकात करेगा ताकि जम्मू कश्मीर के अंदर बल्दियाती इदारों के इंतखाबात, जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली के इंतखाबात आसान तरीके से करवाया जाए और जल्दी से करवाया जाए। 2018 के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर अवामी मकबूलियत वाली सरकार नहीं है, लेफ्टिनेंट गवर्नर और गवर्नर्स पूरे निजाम को चला रहे हैं, अवाम और सरकार के बीच में बहुत ज्यादा खाई है, यह सियासी मुबस्सिरीन और सियासी लोगों का मानना है, जबकि लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन का मानना है कि हालात काबू में है, सूरत हाल बेहतर है, अवाम के साथ तालमेल है, यह लेफ्टिनेंट गवर्नर की एडमिनिस्ट्रेशन बता रही है। बहरहाल कल का दिन इंतहाई अहम होगा। 3 से 4 करारदादें तरतीब दी गई है, तहरीर दी गई है। एक सियासी करारदाद यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात कराया जाए, रियासत का दर्जा बहाल किया जाए। दूसरा यह कि इंडिया ब्लॉक के साथ सब लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सीट शेयरिंग के मामले पर उमर का बड़ा बयान भी सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग के मामले पर इंडिया ब्लॉक के साथ गुफ्तगू होगी और जो जहां से जीत कर आया वहीं से वो दोबारा भी लड़ सकते हैं। इस तरीके की तजवीज उनकी तरफ से पहले ही रखी गई थी। इधर खबर यह है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इंडिया अलायंस के अंदर जनूबी कश्मीर से अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारना चाहती है, तो देखना होगा कि किस तरीके से इंडिया अलायंस का ब्लॉक भी आगे बढ़ेगा और कल जो इजलास मुनक्किद होने जा रहा है उसमें क्या कुछ होगा। लेकिन बड़ी बात यह कि 2:30 बजे अब यह इजलास होगा, जम्मू के अंदर यह इजलास होगा और एक निजी होटल का वेन्यू मुकर्रर कर दिया गया है जहां पर फारूक अब्दुल्ला इस इजलास की सरबराही करेंगे। चलिए नाज़रीन, बढ़ते आगे। बात जहां सियासत की तो बात अब कल भी हमने इसी प्रोग्राम में आपसे बात की थी, जिक्र किया था कि एक घोटाला सामने आया था मुख्तलिफ महकमों के अंदर जो पेंशन का घोटाला, करीब 2 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया था। अब इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई की गई है, करीब 2 करोड़ रुपए का घोटाला और इस सिलसिले में प्रिंसिपल ऑडिटर अकाउंटेंट जनरल की जानिब से अब 6 महकमों को फिलहाल हिदायत दी गई है कि आर्जी तौर पर जो पेंशन है उसे बंद किया जाएगा और इन महकमों में फ्लड एंड इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल महकमा है, जल शक्ति महकमा है, उसके साथ साथ ही पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, पीडीसी है, आरएंडबी है, एग्रीकल्चर है और उसके साथ साथ ही हेडमास्टर, जोनल एजुकेशन ऑफिसर जो महकमे तालीम के हैं, इन महकमों को फिलहाल पेंशन हिदायत दी गई है कि फिलहाल इन महकमों में जो भी मुलाजमीन हैं उन्हें पेंशन ना दिया जाए। ये बाज़ाब्ता तौर पर प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल की जानिब से ये हिदायत दी गई है क्योंकि जो घोटाला हुआ है करीब 2 करोड़ रुपए में, ये सूबा जम्मू की हम बात कर रहे हैं,
اس کے ساتھ ساتھ ہی یہ بھی اس میں کہا گیا ہے کہ جو پیسے واگزار کیے گئے ہیں اللیگلی طور یعنی کہ جعلی دستخط کر کے جو پیسہ واگزار کیا گیا ہے بینیفیشریز میں وہ بھی ان سے کہا گیا ہے ٹریجری افسران سے کہ وہ اسے برآمد کیا جائے ان سے باضابطہ طور پر ہدایت دی گئی ہے۔ بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں 2 کروڑ روپے کا پینشن سکیم ہے گھوٹالہ ہے جو جموں صوبے کے اندر سامنے آیا تھا اور کل ہم نے اس خبر کے حوالے سے ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھی تھی لیکن آج اس خبر کا دوسرا پہلو بھی ہے اور یہ دوسرا پہلو بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ سرکار نے اس پر کاروائی اور زیادہ تیز کی ہے۔ کل ہم نے دیکھا تھا کہ ایک کی گرفتاری کچھ اور ملازمین پر شکنجہ کسا گیا تھا لیکن اب پرنسپل اکاؤنٹ جنرل نے جموں کشمیر کے اندر فائنانس ڈپارٹمنٹ کو اس بات کی وضاحت دی ہے کہ کیا کچھ معاملہ ہوا ہے اور ساتھ ساتھ اس بات کی درخواست کی ہے جو پینشن ریویژن ہے پیمنٹ ہے پچھلے کچھ 6 ڈپارٹمنٹس کا اس پر فی الحال عارضی طور پر روک لگائی جائے اور اس ڈپارٹمنٹ کے اندر جیسے کچھ نے پہلے ہی کہا کہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے فلڈ کنٹرول ہے جل شکتی ہے پھر پاور ایلیمنٹ ہے پی ڈی سی ہے R&B ہے ایگریکلچر ہے اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے کچھ زدیوز ہیں جو جموں صوبے کو پرٹین کرتے ہیں۔ پرنسپل اکاؤنٹ جنرل نے اس بات کی بھی وضاحت کی کہ تقریباً 32 اناتھورائزڈ irregular پینشن پروویژنز ہمارے سامنے آئے ہیں جو جموں ڈویژن کے ہیں جن میں بدروا کے ہیں اخنور کے ہیں رامسو کے ہیں تالاب تلو جموں کے ہیں نیو پلاٹ سامبا کے ہیں ڈوڈا کے ہیں بنیہال کے ہیں رام بن گاندھی نگر صدر جموں اور ایڈیشنل ٹریجری نیو پلاٹ کے اندر یہ ساری کیسز جو ہے وہ دیکھنے کو ملی ہے۔ تو کل ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ فرضی دستخط کیے گئے اور فرضی ڈیوز ڈلائی گئی یعنی فرضی ڈسپیچ نمبرز دے گئے جس کے بعد کہیں نہ کہیں یہ معاملہ جو ہے وہ تشتز بام ہوا۔ سیدھے سری نگر چلیں گے ہلال ہانجوری مزید اس خبر پر اپڈیٹ کریں گے کیونکہ کل انہوں نے ہی یہ بڑی خبر سامنے رکھی تھی کہ 2 کروڑ روپے کا سکیم ہے۔ آج اس سکیم کا دوسرا پہلو ہے جہاں پر ادارے جاگ چکے ہیں اور کاروائی کی مانگ بھی ہو رہی ہے۔ ہلال ذرا اپڈیٹ کریں کہ کیا کچھ پوری ڈیٹیلز آپ کے پاس ہے اب یہ جو دوسرا پہلو ہے سرکار کے جانگنے کا یہ کیا کچھ ہے کن لوگوں پر شکنجہ کسا جا رہا ہے؟ ہلال کیا اب تک ہماری آواز آ رہی ہے؟ چلیے دوبارہ کوشش کریں گے کہ ہلال سے ہمارا رابطہ ہو پائے کیونکہ بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر اس وقت 2 کروڑ روپے کا جو گھوٹالہ سامنے آیا ہے فی الحال جسے ہم گھوٹالہ کہیں گے کیونکہ معاملہ پینشن کا ہے غیر قانونی طور پر کچھ لوگوں کے پینشن میں اضافہ یا کچھ لوگوں کا پینشن ریلیز کیا گیا جو تقریباً 2 کروڑ روپے تک کا بتایا جا رہا ہے اور اسٹیٹ ایکسچیکر کو 2 کروڑ کا نقصان ہونے کی اطلاعات آ رہی ہے۔ اب اس پر مزید کاروائی ہوئی ہے اور جموں صوبے کے اندر یہ کاروائی ہو رہی ہے اور جو PAG ہے انہوں نے باضابطہ طور پر کاروائی کے لیے متعلقہ محکمے کو بھی لکھا ہے اور ساتھ ساتھ ریکوری کے حوالے سے بھی بات چیت جو ہے وہ چل رہی ہے۔ ہلال کیا اب تک ہماری آواز آ رہی ہے؟ سامنے آیا ہے اس سلسلے میں باضابطہ طور پر اب جو پرنسپل کی جانب سے جو ہلال ہانجوری اس وقت ہمارے ساتھ جوائن کر چکے ہیں۔ ہلال بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ اپڈیٹ کریں یہ جو معاملہ ہے 2 کروڑ روپے کا پینشن سکیم والا معاملہ جس میں اب کئی محکموں کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ وہ ان محکموں کی پینشن روکی جائے یہ پوری ڈیٹیلز کیا کچھ ہے ذرا اپڈیٹ کریں۔ دیکھیے گور آپ کو یاد ہی ہوگا کہ کل ہی یہ خبر گلستان نیوز کی جانب سے بھی چلائی گئی تھی جس میں ہم نے دکھایا تھا کہ لگ بھگ 2 کروڑ روپے کا جو غفلہ ہے وہ جموں کی ٹریجریز کے اندر پائی جا رہی ہے اور یہ پینشن ریویژن کیسز جو ہے ان کو لے کر پائی جا رہی تھی جس میں کچھ دستخط کچھ آفیشلز کے وہ فارجری طور پر کیے گئے تھے جس کی وجہ سے پھر اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کے جو ایک اعلیٰ آفیسر ہے اس نے جب دیکھا کہ اس کے دستخط کیے جا رہے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے یہ ڈپارٹمنٹ کی نوٹس میں لایا اور اس طرح سے باضابطہ طور پر پھر جو اکاؤنٹس جنرل ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے اس معاملے کا سنجیدہ نوٹس لیا اور ایک انٹریم انویسٹیگیشن جو ہے اس نسبت سے شروع ہوئی ہے اور آج جو ہے وہ اسی انٹریم انویسٹیگیشن کا فالو اپ ہم اپنے ناظرین کے ساتھ
शेयर कर रहे हैं कि अब जो प्रिंसिपल अकाउंट्स जनरल जम्मू कश्मीर है, उन्होंने फिनेंस डिपार्टमेंट को लिखा है कि वो 6 डिपार्टमेंट्स के अंदर जो पेंशन रिवीजन केसेस हैं उन्हें फिलहाल जो है इल्तिवा में रखे, उस निस्बत से कोई कार्रवाई आगे न करे, क्योंकि ये अब अंडर सर्विलेंस आ चुके हैं। और ये इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट, पीएचई पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, पीडीसी, आरएंडबी, एग्रीकल्चर और एजुकेशन डिपार्टमेंट है। और अभी तक जम्मू सूबे के अंदर चाहे वो भदरवा हो, अखनूर हो, रामसू हो, तालाब तिलू हो, न्यू प्लाट, सांबा, असार, बानीहाल, रामबन, गांधीनगर, सदर जम्मू और एडिशनल ट्रेजरी न्यू प्लाट जो है, वहां 32 ऐसे केसेस पाए गए हैं जो अनऑथराइज्ड हैं, यानी जहां पर इन्हें शक शुबहात पैदा हो गए हैं और अभी भी वो तहकीकात तलब है। तो इस हवाले से इन 32 केसेस का, इन 32 ट्रेजरीज के अंदर जो है कुछ लूप होल्स देखी गई हैं, जिसकी वजह से इन्हें पेंडिंग रखा गया, नंबर 1। और ये सभी जो है इन्हीं 5-6 डिपार्टमेंट्स के साथ वाबस्तगी रखते हैं पेंशन को लेकर। नंबर 3 की अभी तक 13 केसेस जो है वो ऑलरेडी डिस्पोज ऑफ हुए हैं। अब उस पे भी अब तहकीकात होगी, जो जिनके हक में, जिन बेनिफिशरीज को ये पैसे दिए गए हैं, क्या वो सही थे, गलत थे, इसका भी अब तहकीकात हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ जो बाकी मादा डिपार्टमेंट्स हैं, इन 6 डिपार्टमेंट्स को छोड़कर जो बाकी डिपार्टमेंट्स है, उसमें जो प्रिंसिपल अकाउंट्स जनरल है, उन्होंने वो जरूरी दस्तखत है, जो जरूरी दस्तखत है, जिन ऑफिसरान के दस्तखत हैं, वो उन्होंने शेयर किए हैं फाइनेंस सेक्रेटरी के साथ। और उनसे कहा गया है कि जो ही ये जो सिग्नेचर्स है आपको मिल जाएंगे और उनके साथ मैच हो जाएगा, उस रिलेटेड से जो डॉक्यूमेंट मैच हो जाएगा, तो उस निस्बत से हमें कन्वे भी किया जाए और साथ ही साथ उस निस्बत से फिर बाकी का जो काम हो उन बाकी मादा डिपार्टमेंट्स के लिए वो केसेस रिलीज किए जाए। फिलहाल 6 के डिपार्टमेंट्स के जो केसेस है वो फिलहाल जेर इल्तिवा है, और जब तक ना इस हवाले से तहकीकात मुकम्मल हो जाएगी तब तक इस पर कोई पेशरफ्त देखने अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो हमें पता लग रहा है कि प्रिंसिपल अकाउंट जनरल ऑफिस जो है उन्होंने रिक्वेस्ट की है ट्रेजरी ऑफिसर्स की रिकवरियां शुरू करें जी, जो ऑलरेडी पेमेंट हमने दे दी है इलीगल बेनिफिशरीज को। ये वर्ड इस्तेमाल करना, इलीगल बेनिफिशरीज, फिर रिकवरी के लिए भी जाना, क्या हम ये माने कि ये मुलाजमी ही नहीं थे और गलत तरीके से इनको दिया गया, या कुछ और भी मामला है जिसकी तह तक जाना बहुत ज्यादा जरूरी है? देखिए, ये नेचर ऑफ केस क्या है या नेचर ऑफ बेनिफिशियरी क्या है वो अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन कुछ केसेस जो प्रिंसिपल अकाउंट्स जनरल है उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं, जिस निस्बत से तहकीकात भी हुई है और जिसमें जो लोग मुलविस थे उन्होंने उसमें ये बात फिर तस्लीम भी की है कि हाँ, हमारी गलती की वजह से ये चीज हुआ है, या हमारी खुदगर्जी की वजह से, या हमारी बेईमानी की वजह से ऐसा कुछ हुआ है। तो उन केसेस को लेकर कहा गया है कि आप रिकवरी जो है वो फौरन से पेशतर करें, और इस हवाले से काम शुरू भी हो चुका है। बहुत शुक्रिया हिलाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। रिकवरी के लिए भी ऑर्डर्स आ चुके हैं, कुछ महकमों के लिए फिलहाल पेंशन रोकने की भी बातें हो रही है, और प्रिंसिपल अकाउंट जनरल ने खबर की तस्दीक इस हवाले से की कि कार्रवाई अभी जारी है। अभी आगे देखिए होता है क्या। 2 करोड़ रुपए का घोटाला जम्मू सूबे से सामने आया है, जहां पर गैर कानूनी तौर पर दस्तखत किए गए और चोरी शुदा दस्तखत करके फिर इन केसेस को तैयार करवाया गया, और फाइनली अब ये कानून के शिकंजे में आ चुके हैं। कुछ गिरफ्तारियां इसमें हो चुकी है और माना जा रहा है कि बहुत जल्द ये पूरा मामला जो है ये सीबीआई को हैंड ओवर किया जाएगा, जहां पर मजीद तहकीकात इसकी होगी। छोटा सा ब्रेक होगा, यहां पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि बिजली की आंख मचोली तो चल ही रही है, अवाम तो परेशान है ही, इंतजामिया क्या कुछ करने जा रही है, और उसके साथ साथ सन्नत को किस तरीके से बुरी तरह से नुकसान हुआ है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपको यह भी बताएंगे कि एक तरफ से बिजली बहरान ने हमारी माइशत को नुकसान पहुंचाया है, दूसरी तरफ से ज़री अराजी का क्या हाल है, कितनी 1000 एकड़ की जमीनें हमने खराब कर दी है। लेकिन उस बीच एक अच्छी खबर भी है, एक दावा भी है। दोनों बातें आपके सामने रखेंगे। 2 रिपोर्टर्स हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ।